अब आखिरी शायर एक ऐसी सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं जो सलेमपुर की सरजमीन है। दरअसल वाक़या यूं है कि इंसानी ज़िंदगी हिजरतों की कहानी है। इंसान जब एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करता है तो सिर्फ उसका जिस्म हिजरत नहीं करता, बल्कि उसके अल्फाज भी हिजरत करते हैं, उसकी ज़बान, उसका शऊर भी हिजरत करता है। और वो जो शऊर है जब वो एक तख्लीकी मरहले तक पहुंचता है और उर्दू ज़बान के कालब में अपने आप को ढालकर अशार के कालब को बनाता है और एक मिसरे के अंदर एक अहद की तर्जुमानी करता है, तब जाकर वो आबिद हाशमी जैसा शायर बनता है। ये मकाम शुक्र है कि आज की ये बज़्म उन्हीं की सदारत और क़ियादत में मुनक़िद हुई। इंतहाई कामयाब मुशायरे के सदर मुशायरा मोहतरम जनाब आबिद हाशमी साहब को इस शेर के साथ दावत देना चाहूंगा कि तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, ज़मीं पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। जनाब आबिद हाशमी साहब, आपकी खूबसूरत समातों के हवाले। नाज़िम मुशायरा, मैं इतनी सताइश के लायक नहीं हूँ, आपने जो मेरा तारुफ पेश किया। मैं वैसे भी मुशायरों का शायर नहीं हूँ। हाज़रीन मुशायरा, जनाब हाजी इश्तियाक साहब, नाज़िम मुशायरा सईद साहब, जमजम साहब, शाद मशरिकी साहब, सलाम साहब, असफर बनारसी साहब, निज़ाम बनारसी साहब और उस्मानी साहब, अज़हर सईद साहब और ये अहमद साहब, ले रहा हूँ नाम ले रहा हूँ, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना। हसनी साहब और हमारे हम पेशा रिजवानुल्लाह साहब, और जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। और ये मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। मैं एहतशाम को अपना शागिर्द तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इनके वालिद के दोस्तों में से था। एक ज़माना था मैं फ़हीम साहब के घर बहुत आता जाता था। ये छोटे से थे, चाय वगैरह लेके आते थे हम लोग के साथ। उसी की बरकत है। उसी की बरकती चाय लाए हैं। तो मैं ये सुल्तान क्लब के रूहरवा एहतशाम साहब को मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने इतने बड़े मुशायरे का इनेकाद किया है, बड़ी खुशी की बात है। इनकी पूरी टीम और जो लोगों ने मेहनतें की इतने दिनों तक, ये बहुत मुशायरा करना आसान काम नहीं होता है। जी जी जी, और मैं चाहूँगा कि ये मुशायरा हर साल इंशाअल्लाह होता रहे, मुझे खुशी होगी। देखिए, ये बहुत खराब बात है, ये बहुत खराब। आज का मुशायरा जैसा कि आप जानते हैं, ये आलमी यौम उर्दू और साथ साथ यौम इक़बाल भी है। तो उर्दू के सिलसिले से, उर्दू की निस्बत से अब तक बहुत कुछ कहा गया है। जितने लोगों ने कहा है मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ। उर्दू की खिदमत सिर्फ मुशायरा करने से नहीं होती है। हम मुशायरा कर लें, अच्छे अच्छे कलाम पढ़ लें और सामईन महजूज हों, हमारी तफरीह का सामान मुहैया हो जाए, इसे मुशायरा नहीं कहते। ये उर्दू की खिदमत नहीं है। उर्दू की खिदमत तब होगी जब हम सब उर्दू पढ़ें, उर्दू लिखें और अपने बच्चों को भी उर्दू पढ़ाएं। बेशक बेशक बेशक। हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाते हैं, बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, पढ़ाइए, लेकिन एक घंटे के लिए किसी ट्यूटर को बुला लीजिए जो उर्दू अरबी पढ़ाए, उसको लिखना सिखाए, पढ़ना सिखाए, तब ये उर्दू की बात होगी। एक और चीज़ मैंने देखी, मैं इससे बड़ा नाराज़ रहता हूँ, चिढ़ता भी हूँ और गुस्से में भी रहता हूँ कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे जब किसी ऐसे शख्स का जो शायर है या वो उर्दू जानता है, वो मुस्लिम है, अगर उसने इंग्लिश में मुझे कमेंट लिख दिया, मैं गुस्से से चूर हो जाता हूँ और मैं सबको कमेंट उर्दू में ही लिखता हूँ, जबकि मैं इंग्लिश का लेक्चरर रहा हूँ। उर्दू तो मेरी बात की चीज़ है, मेरी रोजी रोटी इंग्लिश की है। रिजवानुल्लाह साहब जानते हैं बेहतर, मैं इंग्लिश का लेक्चरर हूँ। तो ये है, तो आप अपने बच्चों को घरों में 1 घंटा ट्यूटर का इंतज़ाम कर दीजिए, उनको पढ़ाएं।
ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू लिखें। कोई कमेंट फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे हो, आप उर्दू लिखें और उर्दू पढ़ें और लोगों को बताएं भी कि उर्दू लिखें। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कभी ना लिखें। जैसे शुक्रिया लिखना है, कुछ लोग इंग्लिश में शुक्रिया लिख देते हैं, शाबाश, मुबारकबाद। मैं क्यों जाता हूँ कि आप उर्दू जानते हैं तो क्यों नहीं करते। जमजम साहब, आप आज मैं आपसे शिकायत करूंगा आपकी दाइश पे। मैं जब आपको कमेंट उर्दू में करता हूं तो आप कभी कभी मुझे इंग्लिश में जवाब देते हैं, तो चिढ़ जाता हूं। आप उर्दू नहीं जानते क्या? क्यों आप मुझे इंग्लिश में कमेंट लिखते हैं? उर्दू में लिखने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा पढ़िए। अपनी ज़बान को फ़रोग़ देने का यही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू लिखिए। फेसबुक पे मैं इतनी उर्दू लिखता हूँ कि मैं क्या बताऊँ। सिर्फ गैर मुस्लिम को छोड़ के, मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम है तो मैं उर्दू में ही कमेंट लिखूँगा। जब गैर मुस्लिम होगा तब मैं उसे हिंदी में या इंग्लिश में कमेंट करता हूँ। तो सिर्फ ये मुशायरा कर लेने से, उर्दू की बात कर लेने से उर्दू को फ़रोग़ नहीं मिलेगा। हमें पढ़ना होगा, लिखने का तरीका सीखना होगा। और एक बात और भी है कि आजकल, बुरा नहीं मानिएगा, बहुत से ऐसे भी शायर हैं जो मुशायरों में जाते अच्छा कलाम पढ़ते हैं, बड़े मशहूर शायर हैं, अच्छी आवाज़ है, लेकिन वो उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते। शायरी करते हैं, मुशायरों में पढ़ते हैं, लेकिन उनको उर्दू लिखने नहीं आती। ये हकीकत भी। और उन लोगों से मैं और बहुत ज़्यादा नाराज़ होता हूँ जिन्होंने अपना शेरी मजमूआ अगर हिंदी में छपवा लिया। मैं चिढ़ जाता हूँ। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं उर्दू में छपवा दूंगा तो कौन पढ़ेगा, हमारे नाम नमूद में कमी आ जाएगी। नहीं, ऐसा मत सोचिए। आप दूसरी ज़बान को मालामाल कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी उर्दू की श्रीनी को दूसरी ज़बानों को दे रहे हैं। यह आपकी बेवकूफ़ी, उसको मालामाल कर रहे हैं, आप कंगाल होते चले जा रहे हैं। भले ही कोई पढ़े चाहे मत पढ़े, उर्दू की चीज़ है, उर्दू में लिखिए, उर्दू में किताब छपवाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा अगर ये सोचते हैं तो आप हिंदी में भी छपवा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उर्दू में छपवाना ज़रूरी है। तो ये हो गई उर्दू की बात। मैं समझता हूँ कि जितने लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, कुछ लोगों को बुरा भी लगता होगा, ठीक है, जरूरी लेकिन ये पैगाम मैं माइक से देना चाहता हूँ कि तमाम लोग फेसबुक पे कोई कमेंट लिखे, व्हाट्सएप पे, अगर वो उर्दू जानते हैं तो उर्दू में ही लिखें। अब तो कीबोर्ड से उर्दू लिखना बड़ा आसान है। सिर्फ आपको उर्दू के हरूफ टच करना है, टच करना है, आपको मोबाइल खुद ही लफ्ज़ बना देगा। उर्दू लिखना हालांकि बड़ा मुश्किल होता है, ये तो आसान है, खाली टच करना है, वो शक्ल लफ्ज़ की खुद मोबाइल दे देगा। कितना आसान है। अब ये तो उर्दू के हवाले से बात की। अब आइए अल्लामा इकबाल की। अल्लामा इकबाल को मैं अपना रूहानी उस्ताद तस्वुर करता हूँ। अल्लामा इकबाल मेरे आइडियल है। वो शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत, तर्जुमान हकीकत थे। मैं उर्दू में सबसे बड़ा शायर गालिब और मीर को नहीं मानता, इकबाल को मानता हूँ। इसलिए कि मीर और गालिब की शायरी अदब बराए अदब की शायरी थी। इकबाल की शायरी अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी भी थी। उन्होंने कौम की बात की है, समाज की बात की है, दुनिया की बात की है। गालिब और मीर ने दुनिया की बात नहीं की। वो बात में बात बस उन्होंने पैदा कर दी है। आपको सुन के बड़ा अच्छा लगता है, बस उतना ही तक है कि आपकी तफरीह का सामान मुहैया करा दिया, लेकिन उससे कोई उनकी शायरी से फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा आपको अल्लामा इकबाल की शायरी से हो। तो वो मेरे रूहानी उस्ताद थे, मैं उनसे बड़ा मुतासिर रहा हूँ। मेरे इब्तदाई दौर की शायरी अल्लामा इकबाल के रंग में रही। मैंने उन्हीं का रंग इख्तियार करने की कोशिश की है, चूँकि वो मेरे उस्ताद थे। और ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अल्लामा इकबाल के रंग में लिखना बहुत आसान लगता है। आसान लफ्ज़ों में शायरी करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो सबसे पहले जब मैं BA का स्टूडेंट था, सन 1977-78 की बात है, तो मैंने कॉलेज की मैगजीन के लिए अल्लामा इकबाल के रंग में पहली बार एक नज़्म कही। वो नज़्म कॉलेज की मैगजीन में पहली बार छपी थी। अब वो लड़कपन का दौर था, मैं शायरी करना भी ज़्यादा नहीं जानता था, फिर भी मैंने अल्लामा इकबाल के रंग में कहने की हिम्मत की, जसारत की। वही नज़्म मैं 1978 की पहली बार सुना रहा हूँ। फिर एक दूसरी नज़्म भी आपको सुनाऊंगा। आज मैं इकबाल को खिराज अकीदत पेश करते हुए उन्हीं के रंग में शायरी सुनाऊंगा, उन्हीं के रंग में। आपने अब तक जितनी शायरी सुनी है उसको किनारे कर दीजिए,
मेरी गुजारिश किनारे कर दीजिए। मैं आपसे आपको खुश करने वाली शायरी नहीं सुनाऊं कि आवा आवा करे ताली बजा, वो शायरी नहीं है। मैंने इस नज़्म में कौम से खिताब किया है। आपकी दुनिया में क्या हालत है छुपी नहीं आप जानते हैं, तो हमारी कौम को बेदार होने की ज़रूरत है, फिक्र करने की ज़रूरत है। वही तमाम चीज़ें मैंने इस नज़्म में लाने की कोशिश की है। नज़्म का उन्वान है खिताब बा जवानान मिल्लत बैज़ा। खिताब बा जवानान मिल्लत बैज़ा। आप सुने इरशाद अता ऐ के तू है बहरे हस्ती का नुमाया एक गोहर। वाह वाह एक तालिब इल्म की शायरी है जब मैं तालिब इल्म था। ऐ कि तू है बहरे हंसी का नुमाया एक गोहर, जो सरिश के चश्म में रखते हैं नीसा का असर। जो सरिश के चश्म में रखता है नीसा का असर, जिंदगी तेरी है चंदे जुल्मते शामो सहर, मंजिले मकसूद है दरपेश कर शौके सफर। अगर कोई करे तो पहुंचे वो खुर्शीद पर, कुफ्र गालिब आ नहीं सकता कभी तौहीद पर। वाह 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 गर्दिशे अय्याम है तेरे लिए बहरे करम। वाह वाह एक बीए के स्टूडेंट की उर्दू देखिए, नई नई शायरी है। मेरे अल्फाज देखिए, मैंने अल्लामा इकबाल का रंग इख्तियार करने की कोशिश की है। गर्दिशे अय्याम है तेरे लिए बहरे करम, ज्यादा पैमा है कभी रुकता नहीं तेरा कदम। वाह वाह गर्दिशे अय्याम है तेरे लिए बहरे करम, ज्यादा पैमा है कभी रुकते नहीं तेरे कदम। राह में तुझको डरा सकता नहीं ये अब्रे गम, तू जवाने मिल्लते बैज़ा है तू शाने हरम। तू यूं ही चलता रहा शामो सहर के दरमियां, आज के वो हौसले हैं तेरे सीने में नेहा। वाह वाह सरहद इदराक से भी दूर है मस्कन तेरा। कौम से मैं खिताब कर रहा हूँ आप ही लोगों से। सरहद इदराक से भी दूर है मस्कन तेरा, इल्म के फूलों से हो खाली न ये गुलशन तेरा। सारा आलम ही समा जाए वह दामन तेरा, सूरत खुर्शीद चमकेगा जहां में फन तेरा। सरहद इदराक से भी दूर है मस्कन तेरा, इल्म के फूले से हो खाली न ये गुलशन तेरा। सारा आलम ही समा जाए वह दामन तेरा, सूरत खुर्शीद चमकेगा जहां में फन तेरा। चीर देती है अंधेरों को सहर की रोशनी, जज्बे वहदत से मिलती है बशर को जिंदगी। चीर देती है अंधेरों को सहर की रोशनी, जज्बे वहदत से मिलती है बशर को जिंदगी। आगे सुने आपसे मैं खिताब कर रहा हूँ कौन से। हर नफस इमरोज के तूफान से घबराता है तू, हर नफस इमरोज के तूफान से घबराता है तू, अपने ही ख्वाबों की दुनिया में बिखर जाता है तू। फातिरे शमशीर आलमगीर कहलाता है तू, फातिरे शमशीर आलमगीर कहलाता है तू, फिर भी अपने दिल में किस शय की कमी पाता है तू। सीने सोजा को, सीने सोजा को फिक्र याद से आजाद कर, जलवे इल्म अमल से दिल यही आबाद कर। वाह 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 नजरे तूफा है तो क्या उठकर जरा साहिल को देख, जुल्मते शब चाक करके मशले मंजिल को देख। सीने हस्ती में जाकर जौहरे महफिल को देख, आज वो जलवे कहाँ हैं चीर के तू दिल को देख। राह पुराशूब में जब तक कि चल सकता है तू, मुस्तरिब अमवाज के रुख भी बदल सकता है तू। आखिरी बंदे आज बर्बादी पे तेरी कुफ्र भी है खंदजन, आज बर्बादी पे तेरी कुफ्र भी है खंदजन। दे रहा है फिर तुझे आवाज ये चरखे कोहन, अरे मेरे मर्दे मुजाहिद बांध ले सर पे कफन। फिर खुदा की राह में अपने लुटा दे जानो तन, अपने दिल में गर्मी ईमान को मस्तूर कर, अपने दिल में गर्मी ईमान को मस्तूर कर। जज्बे अज़्म जवां से कल्ब को मामूर कर, जज्बे अज़्म जवां से कल्ब को मामूर कर। ये दूसरी नज़्म है फ़लसफ़े मौतो हयात। अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़्म वालिदा मरहुमा की याद में मौत और जिस्म का फ़लसफ़ा बयान किया है। मैंने उसे पढ़ के उस नज़्म को मुतासिर होके मैंने ज़िंदगी और मौत का फ़लसफ़ा पेश किया है। आप ज़रा से देखें, मैं जल्दी में ख़त्म कर देता हूँ। हाँ, इश्तियाक साहब जी, जमजम साहब, सईद साहब, इरशाद इरशाद इरशाद। हर नफस शहर खामोशा में, अल्लामा इकबाल का रंग देखिए। हर नफस शहर खामोशा में जो आरामीदा है, हर नफस शहर खामोशा में जो आरामीदा है, उसका तुख्मे किश्ते जा इस खाक में पोशीदा है, उसका तुख्मे किश्ते जा इस खाक में पोशीदा है। जिंदगी मजबूर है ये मौत भी मजबूर है, बेसबात अंजाम की ये आगही मजबूर है।
जिंदगी मजबूर है, ये मौत भी मजबूर है, बेसबात अंजाम की ये आगही मजबूर है। फलसफा देखे आप कि मादा अपनी तबीयत पर अगर पाइंदा है, मादा मटेरियल, मादा अपनी तबीयत पर अगर पाइंदा है, अर्ज की हर शय इसी आइन से शर्मिंदा है। मादा अपनी तबीयत पे अगर पाइंदा है, अर्ज की हर शय इसी आइन से शर्मिंदा है। फितरत तजदीद की आलम की है हर शय हसीन। साहब सवाल फरमाए, फितरत तजदीद की आलम की है हर शय हसीन, जौहर इंसान अज़ल से आज तक है बेज़मीर। फितरत तजदीद, रिन्यूअल, नेचर ऑफ रिन्यूअल। फितरत तजदीद की आलम की है हर शय असीर, जौहर इंसान अज़ल से आज तक है बेज़मीर। नस्ल इंसानी मिटा सकती अगर अपना वजूद, तोड़ देती कैद हस्ती की वो जंजीरें हुलूद। नस्ल इंसानी मिटा सकती अगर अपना वजूद, तोड़ देती कैद हस्ती की वो जंजीरें हुलूद। साजे दिल के टूटने से नगमा थम जाता नहीं। वाह वाह, साजे दिल के टूटने से नगमा थम जाता नहीं। वाह, साजे दिल के टूटने से नगमा, साजे दिल के टूटने से नगमा थम जाता नहीं। बरबते इंसान का ये जीरो बम जाता नहीं। बरबते इंसान का ये जीरो बम जाता नहीं। हम समझ पाए न अब तक मौत के इस राज को, हम समझ पाए न अब तक मौत के इस राज को, ढूंढता है दिल न जाने क्यों उसी आवाज को। हम समझ पाए न अब तक मौत के इस राज को, ढूंढता है दिल न जाने क्यों उसी आवाज को। पै करे खाकी के सीने में अगर गम है नेहा, ना गोहा ये अश्क हो जाते हैं आंखों से रवा। वाह 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 वाह। पै करे खाकी के सीने में अगर गम है नेहा, ना गोहा ये अश्क हो जाते हैं आंखों से रवा। मिट नहीं सकता कभी ये नक्शे सुख में जिंदगी, मिट नहीं सकता कभी ये नक्शे सुख में जिंदगी। मौत खुद ज़ेरे ज़मीन बोती है तुख में जिंदगी। ये फलसफा है जिंदगी मौत का। इंसान मरता नहीं फिर जिंदा होता है, एक बार मरता है दोबारा फिर जिंदा हो जाता है। कि मिट नहीं सकता कभी ये, मिट नहीं सकता कभी ये नक्शे सुख में जिंदगी। मौत खुद ज़ेरे ज़मीं बोती है तुख में जिंदगी। खाक में बस दो घड़ी आराम फरमाता है ये, खाक में बस दो घड़ी आराम फरमाता है ये। फूल की सूरत में फिर बाहर निकल आता है ये, फूल की सूरत में फिर बाहर निकल आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहानी खत्म हुई और इस तरह से खत्म हुई, कहानी खत्म हुई और इस तरह से खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। तालियां बजा दीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी थोड़ा